कहते हैं वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव स्वयं राजयोग कारक बन जाते हैं। और तो और राजयोग कारक बन के और धर्म और कर्म क्या स्वामी दोनों शनिदेव ही अकेले ही बनते हैं और उसी धर्म स्थान भाग्य स्थान में स्वगृह होके बैठ जाते हैं। यह स्थिति शनिदेव की शुभता को बढ़ाने वाला और शुभाशुभ फल देने वाला बन जाता है। भाग्य स्थान ही तो तय करता है कि आपके जीवन में आपको क्या प्राप्ति होना है, भाग्य आपको क्या देना चाहता है, क्योंकि यही तो आपका धर्म कर्म है और यही तो पूर्व जन्म के कर्मों का सुफल मिलने का स्थान है। जहां गुरुदेव के साथ शनिदेव रहेंगे। चूंकि शनिदेव 29 सितंबर 2020 से और 22 मई 2021 तक यहाँ मार्गी अवस्था में रहेंगे। चूंकि वक्र चल रहे थे, अब मार्गी हो गए। और वहीं 19 नवंबर 2020 से और नवंबर 2021 के मध्य में गुरुदेव के साथ शनिदेव यहाँ योगायोग बनाकर बैठे हैं। दो न्यायिक ग्रह, एक आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रति न्याय करते हैं और एक इस जन्म के शुभाशुभ फलों के प्रति न्याय करते हैं। दोनों का मिलन आपके भाग्य स्थान में हो गया है। तो यह हमारे जीवन में क्या न्याय करने वाले हैं, इस राशिफल का यही महत्व बढ़ जाता है। अब जानेंगे कैसे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 29 सितंबर 2020 तक शनिदेव वक्र स्थिति में रहने के कारण आपके साथ एक न्याय का, एक कर्मदंड का फल दे रहे थे, दे रहे हैं। अभी तक क्या था वो? तो अपने ही स्थान से वह आपके सोर्स ऑफ इनकम को खत्म कर दिए। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता बिगाड़ने वाले बन गए। साथ साथ में आपके कर्म में उतार चढ़ाव, परेशानियां बढ़ गई। साथ साथ में यह देखा जाता आपके धन जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वहां आपको परेशानियां महसूस होने लगी। और वहीं से आपके शिक्षा, आपके बिजनेस कारोबार में उतार चढ़ाव, शिक्षा में उतार चढ़ाव, संतान की तरफ से परेशानियां, यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, शेयर सट्टों से है तो वहाँ हानि, ये विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव आपको दिखा रहे थे। वक्री स्थिति में आने के कारण शनिदेव में ढैया लगने की संभावनाएं हो गई, उल्टी ढैया। इसलिए यह परेशानियां कई वृषभ राशि वालों के ऊपर दिखने को मिली। लेकिन अब क्या होगा जब यह ढैया हटेंगे? यह एक सबसे बड़ी खुशखबरी और बड़ी न्यूज़ है आपके लिए कि 29 तारीख के बाद अब आपके जीवन में परेशानियां खत्म। जिस काम को करते करते अचानक आपको यह महसूस होती थी कि काश थोड़ा भाग्य साथ दे दे तो यह काम बन जाए, अब वह समाप्त। अब तो भाग्य आपके साथ। स्वगृही शनिदेव है, भाग्य तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जिन जिन कार्यों में आपको विलंब हुई या लटक गया, जो काम आपका बनता बनता पेंडिंग में चला गया, जिसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे और वह बन नहीं रहा था, अब तो उसे बनना ही पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण स्थिति भाग्य स्थान में बैठे गुरुदेव की कमाल है और शनिदेव की कमाल है। दोनों की युति है। गुरुदेव भी शनिदेव को सहयोग दे रहे हैं, उनकी नीचता काम नहीं करेगी।
और दोनों की युति से शनिदेव को अत्यधिक बल प्रदान हो रहा है। इसलिए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके इनकम स्थान पे है, जो आपके इनकम को रोक सकते हैं, परंतु रोकेंगे नहीं। इनकम के स्वामी गुरुदेव ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए आपके इनकम होना, नए सोर्स ऑफ इनकम बनना, साइड बिजनेस बनना और नए किसी न किसी माध्यम से लाभ की प्राप्ति होना बिजनेस में आपको अब दिखना शुरू हो जाएगा 29 तारीख के बाद। यह बड़ा स्पेशल और मजबूत कड़ी है। बड़े भाई बहनों से विवाद झगड़े थे, अब वह सुधरते हुए दिख रहे हैं। और आगे क्या दे सकते हैं इसी स्थिति में? जिनकी पहली नहीं दूसरी शादी हो रही है, पहली शादी किसी कारण से टूट गए या खत्म हो गए, दूसरी शादी होने वाली है, आप निश्चित जाने यही अवधि है शनिदेव कराएंगे। और यही अवधि है जो मित्र आपसे नजरें चुरा रहे थे, रास्ते बदल देते थे, अब सहयोग देने के लिए आगे आ जाएंगे। क्या चमत्कार हो जाता है जब ऐसे योगायोग बन जाते हैं। यह स्पेशल योग बना है। आप किसी कार्य के लिए बहुत मन में इच्छा दबाए हुए थे, यह इच्छा पूर्ण इसी अवधि में मिलेगी। आपके नाम ऐश्वर्य आपके बढ़ेंगे। यह स्थिति मजबूती के साथ। कहते हैं कि शनिदेव और गुरुदेव दोनों की एक घर पर दृष्टि पड़ जाए या एक साथ कहीं बैठ जाए तो वह घर बड़ा लाभ देने वाला हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि दोनों तो देने वाले हैं। शनिदेव कर्मदंडों के फल देते हैं और गुरुदेव शुभ कर्मों के फल देते हैं। जब दोनों की दृष्टियां पड़ गई है, इसका अर्थ है कि उस घर से जुड़े हुए अशुभ कर्म दंड खत्म हो चुके हैं। इसलिए तो दोनों की दृष्टियां उस घर पे पड़ गई है, उस घर का लाभ मिलेगा। उन बच्चों से जाके आप पूछिए जो अभी अकेला है, उन्हें छोटे भाई बहनों की सुख इस अवधि में प्राप्त कराएंगे। इतनी बड़े काम शनिदेव का कि आपको भाई का सुख देगा, छोटे भाई बहनों का सुख देगा। यह तो मिलेगा। आपके ऊपर ऋण है, चूंकि विवाद और झगड़े भी पूर्व में चल सकते हैं। शनिदेव की यह दृष्टियां आपको इस ऋण से मुक्त कराएंगे, चाहे वह ऋण किसी भी तरह की हो। आप देखेंगे ऋण मुक्ति मिलेगी। और बहुत सारे यात्राएं आपके यदि स्थगित हो गए थे तो वह पुनः शुरू हो सकते हैं। यात्राओं से लाभ। यही तीसरा घर आपको ऐसे ऐसे कार्य करवाते हैं जो आपके पराक्रम से जुड़े हो, जो आपके बाहुबल से जुड़े हो, जो आपके शौर्य से, साहस से जुड़े हो। इसलिए तो पुलिस, डिफेंस, स्पोर्ट्स और बाजू से खेल जो खेलते हैं, हाथों से, कंठ से जो हम कार्य करते हैं, गायन, इन सब क्षेत्र में सफलता दे सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में बढ़ावा देंगे आपको। और यदि आप प्रयासरत हैं तो लाभ निश्चित मिलेगी। देखिए शनिदेव की महिमा। भाग्य स्थान में गुरुदेव शनिदेव दोनों साथ बैठे हैं तो भाग्य का सुफल तो मिलेगा ही। आपके घर में किसी भी कारण से बंटवारे की बात हो रही है, लाभालाभ पक्ष आपका है। आप कहीं जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा, विदेश जाना चाहते हैं, यही योगायोग आपको साथ देगा विदेश जाने के लिए, जो अभी तक नहीं बन पाया। पिता के तरफ से सहयोग और पिता को लाभ। धर्म के कर्म में यहां एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि धर्म के कर्म में लाभालाभ। यदि आप धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, ज्योतिष है, पंडित है, तांत्रिक है, कर्मकांडी है,
उन कार्यों में लाभ दिखता है। और एक स्पेशल योग बनता है क्योंकि गुरुदेव के साथ शनिदेव बैठे हैं भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान गुरु का स्थान है और गुरुदेव भी गुरु हैं। गुरु के स्वामी के साथ गुरुदेव का कारक गुरुदेव, दोनों की युति एक नए संकेत को जन्म देता है। आपके जीवन में गुरु की प्राप्ति होने वाली है। वो गुरु जो पूर्व जन्म में भी गुरु थे आपके, यही तो वह संयोग है, मिलेगा। इसलिए तो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखती है और वहां आपको लाभ भी मिलेंगे। सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि इच्छा घर की मालिक गुरुदेव साथ में है, भला सफलता क्यों न मिले। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर, शत्रुता, बैर उत्पन्न हो सकते हैं, कहीं संघर्ष दिखती है, लेकिन वह संघर्ष आपके कार्य क्षेत्र में नहीं दिखेंगे। कहीं आप जॉब में है तो आपको अपने बॉस का सहयोग मिलेगा, बॉस के बहुत अच्छे संबंध आपको आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, इंक्रीमेंट देंगे। बहुत सारे योगायोग मिले हैं। और यही 6ठे घर पर शनिदेव की दृष्टि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्त करने के लिए आपको लाभ पहुंचा सकते हैं कि कर्म स्थान पर शनिदेव की कर्म भरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि, तो फिर कर्म को क्यों बिगाड़ेंगे। इसलिए कर्म प्राप्ति में यहां शनिदेव आपके सहयोग दे देंगे, जॉब की प्राप्ति में सहयोग दे देंगे। यही 6ठा घर आपके रोग का है, एक्सीडेंट का है, चोट चपेट का है, मुकदमे का है, झगड़े का है, विवाद का है। ऐसा संभव है, हो सकता है किसी से विवाद हो जाए, कभी चलते चलते चोट चपेट लग जाए, ऐसी संभावनाएं बनी हैं। इसमें थोड़ा आपको सतर्क रहना है। या यह भी हो सकता है ऐसी शत्रुता लंबी चलने वाली हो, इसलिए शत्रुता मोल न ले। बड़े लोन दिलाने में सहयोग दे सकते हैं क्योंकि ऋणी तो बनाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब शनिदेव अपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे 22 जनवरी 2021 तक, तब क्या फल देंगे। एक बात है, क्योंकि 4थे घर का स्वामी सूर्य देव है, उन्हीं का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और वहां से 6ठे शनिदेव का शुभ गोचर होता है। तो फिर क्यों बिगाड़ेंगे 4थे घर को। भूमि भवन का सुख प्राप्त कराएंगे, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएंगे, जनता का प्रिय बनाएंगे। जो पब्लिक डीलिंग जैसे कार्य करते हैं, राजनीतिक से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके तो नाम मिलेंगे और उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आप नए फ्लैट बुक करें या घर खरीदें, शनिदेव तो आपके साथ है, माता का सुख मिलेगी। तो यह स्थिति बनी है कि पहली बार मन में शांति मिल रहे हैं शनिदेव के गोचर के कारण। यह योगायोग बनता है। और शनिदेव जब चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और वह भी 22 मई 2021 तक, तो उस अवधि में आपकी काफ़ी यात्राएं होगी, छोटी बड़ी जो भी हो वह लाभदायक होंगी। चंद्रमा के नक्षत्र में रह के शनिदेव आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। यह स्थिति बनती है क्योंकि चंद्रमा का भी सीधा संबंध आपके घर से होता है, मन से होता है, और आपके रोजगार व्यापार में यही शनिदेव आपको मदद पहुंचा देंगे क्योंकि वहां से तीसरे गोचर आपके व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं और वैवाहिक सुख उत्पन्न करने वाला बन जाता है और नए विवाह करवाने वाले हो जाते हैं। यह शनिदेव की स्पेशल चाल होती है। तो इस तरह
शनि देव वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों के जीवन में बड़ा शुभाशुभ फल दिखा रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।